चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में हमदम बिछड़ गए कहीं हम मगर, और सूनी सी लगे जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। लव यू बच्चों। लव यू टू मैम, थैंक यू। क्या खाना बनाती थी मैडम? मैम बहुत चीज़, हमारी पसंद का भी बहुत चीज़ है। आलू पराठा और टमाटर की चटनी। आलू पराठा और चटनी। हाँ, क्या मिस करोगी अब, क्या मिस करोगी? नहीं मैम, हमारे साथ ही खाना खाई थी। सोती कहाँ थी? सोती जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, तेरा नाम करेगा रोशन, ये जग में है उजियारा। तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और बिहार बोर्ड के रिजल्ट में इस बार टीचरों की वाहवाही हो रही है। कई बार आपने सुना होगा कि बिहार के टीचर जो हैं वो सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए होते हैं और बना के फिर वो अपने घर चले जाते हैं, या फिर स्कूल में क्लास में बैठ के आराम फरमाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे टीचरों से रूबरू कराएंगे जो घर में खाना बनाती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं और स्कूल के अलावा एक्स्ट्रा क्लास भी देती हैं। डीओ साहब ने इस बार सेशन में चालू किया था सुपर 40 का, और 18 बच्चे सेलेक्ट हुए और 18 बच्चों को पढ़ाया गया, लिखाया गया और सभी जो हैं ज़बरदस्त नंबर लाए हैं। नंबर का अनुमान इसी से लगा लीजिए कि बिहार में भोजपुर ने 7 टॉपरों को दिया है 10 में से। तो चलिए आखिर इस राज का पर्दा जो है फाश करते हैं कि आखिर बिहार में ऐसा कमाल इन टीचरों ने कैसे किया। तो ये मैडम है सामने है, ये खुद ही अपना परिचय बताएंगी और कहाँ पढ़ाती है ये खुद बताएंगी। बताइए मैडम। मैं कंचन कामिनी दिलीप नारायण +2 हाई स्कूल में कांथू मसूरी जगदीशपुर भोजपुर में प्रधानाध्यापिका हूँ और इंग्लिश की शिक्षिका हूँ, लेकिन अपने विद्यालय में साइंस भी पढ़ाती हूँ। और इस बार जो हमारे डीओ सर हैं उन्होंने क्रैश कोर्स शुरू करवाया। पहले भी शुरू हुआ था ये 2021 में, लेकिन वो ऑनलाइन था। इस बार सर ने कहा कि हम लोग ऑफलाइन करेंगे, बच्चों के रहने का व्यवस्था करेंगे। जो बच्चे गरीब होंगे उनको हम लोग मदद करेंगे आर्थिक रूप से, ताकि वो लोग यहाँ रह सकें। और सर ने ऐसा किया। लड़कियों के रहने की बात आई तो बड़ा परेशानी हुआ, कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, क्योंकि लड़कियाँ हैं भाई, और ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, इनके पास मेधा था। मेरे स्कूल की भी एक लड़की थी श्रीपुर की, विभा कुमारी, जो अभी यहाँ है सामने। मैंने कहा कि एक को रखते हैं तो और 3 बेचारी कहाँ जाएगी। फिर मैंने 4 को रखने की जिम्मेवारी ली और रहेगी तो 3 यहाँ पे हैं। कितना नंबर आया आपका? 461। आपका? 460। आपका? 456। अरे भैया ये 450 से तीनों ऊपर लाई है। और बिहार की बिटिया कमाल ऐसे ही करती है। जब ये ऐसी जो है गार्जियन, सिर्फ माँ और पापा ही गार्जियन नहीं होते हैं, अगर टीचर अच्छा हो तो ऐसा रिजल्ट आता है। इन तीनों ने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि घर से बाहर रह के, आराम में रह के पढ़ाई करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास भी करेंगे और फ्री में करेंगे। हाँ बिल्कुल। सुबह कितने बजे से पढ़ाती थी? 7 से 9 क्लास चलता था और फिर शाम को 4:30 से 7:30 शाम को। हाँ, मतलब ऑफ जो भी स्कूल का ऑफ होता था उसके बाद। हाँ, ड्यूटी मतलब अपनी करनी है। डीओ सर का था कि अलग से कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और अलग से पैसा भी नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, आपका डेडिकेशन होगा, आप क्या समर्पण चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने स्वीकार किया। हमारी 25 टीचर्स की टीम है और सीके मिश्रा सर पूरा इस चीज़ को देख रहे थे। सारा रूटीन बनाना, कौन सा टॉपिक आज होगा, टीचर्स को पहले से टॉपिक बताना कि आज क्या क्लास चलेगा। एक रूटीन बना हुआ था कि कौन सा विषय आज होना है। बिल्कुल। क्या कैसे रूटीन था? आप भी तो इसी सुपर 40 में थे, बताइए। जी, हमारा सौभाग्य है कि हम सुपर 40 से थे। और एक कहावत है ना कि जब अच्छा होता है तो और बेहतर करने की कोशिश होती है। तो आज एक जो छोटा सा समारोह रखा गया था, इसमें डीएम सर ने स्पष्ट कहा है कि जब बच्चे इस तरह से हमारे कर रहे हैं, थोड़ा सा एक मौका दिया जा रहा है। तो इसी के तर्ज पर इस बार जो मतलब नेक्स्ट ईयर जो मैट्रिक एग्जामिनेशन होंगे, उसके लिए इस बार 100 बच्चों को टारगेट रखा गया है कि आराम में रह करके, और सारा देख रेख प्रशासन की तरफ से होगा। यहाँ तक शिक्षक भी सिलेक्टेड होकर आएंगे और भविष्य में क्या होगा कि इससे बेहतर
रिजल्ट देने की कोशिश होगी बिहार की तरफ से। बाबू ये जितना सब लोग बोल रहा है ये सही बोल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। जी हाँ, एकदम सही बात है। अच्छा ये नंबर जो आया है उसमें किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता था? सुबह जो पढ़ाया जाता था वो सही में सब 2 घंटे पढ़ाए जाते थे, शाम को सही में पढ़ाया जाता था। काफ़ी टीचर काफ़ी मेहनत और लगन से पढ़ाते थे। हाँ, जहाँ तक मैं संस्कृत के लेकर था तो संस्कृत तो मेरा बेसिक से स्टार्ट हुआ, लेकिन लास्ट में संस्कृत काफ़ी अच्छा हो गया था। अच्छा, इसके इंचार्ज कहाँ हैं जो आपके सुपर? क्या सर क्या नाम है आपका? चंद्रकिशोर मिश्र। पूरा एकदम कमाल कर दिए हैं, एकदम सब लड़कों को, एकदम लड़कियां तो पूरा आप ही का गुणगान कर रही है, आप ही लोग का। ईश्वर की कृपा है, हम लोग माध्यम हैं और डीओ साहब का मार्गदर्शन है। इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, योग्यता है, उसको निखारने की आवश्यकता है। तो बच्चों के सामने मंच मिला, निखर गया। निखर गए। हाँ। बस आप लोगों ने तराशा है। हाँ बस तरासा है। ये सब योग्य थे, खाली थोड़ा सा पुश करना था, पुश हम लोग कर दिया। एक सवाल सर है उन टीचरों के लिए जो बिहार को बदनाम करते हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए, बिहार को बदनाम करने में टीचरों की भूमिका नहीं है, ठीक ना? कुछ तो होते हैं सर। बताते हैं आपको, जो दृष्टिकोण है ना, पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसके तरफ से ज़्यादा हम लोग डैमेज हैं। नहीं तो आप कहाँ डैमेज हैं? हम लोग हैं ना, आपने डैमेज कंट्रोल किया है इन बच्चों को आगे बढ़ा के। हम लोग, आप देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है कि पंडित जी गोड़ लगला से ना जी हैं। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। आप मानिए हाई स्कूल के टीचर हैं, आर्थिक शिक्षक पढ़ाईला से जरूर जी, शिक्षक जरूर पढ़ा के लेकिन के जिये हन। वो जिंदगी भर हम लोग करेंगे, पैसा मिले अथवा ना मिले, तो नेचर हम लोग का है पढ़ाना, ठीक है? सिग्नेचर को वो बदलेगा नहीं। इसलिए 100% हम लोग आज भी लगे हैं, आगे भी लगे रहेंगे। और पीछे भी थे, डीओ साहब ने हम लोग को मंच दिया तो हमने कमाल कर दिया, जो धमाल आपके सामने है। बिल्कुल धमाल कर दिया आप लोगों ने। हाँ? क्या बनना है आगे चल के? IIT जेई मेंस जेई एडवांस की लग। जेई एडवांस। वाह क्या बात है। तो मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है? हाँ जी हाँ, हमको इंजीनियरिंग में कौन सा डिपार्टमेंट या सब अभी तो मैट्रिक में हो, क्या पूछे? कंप्यूटर मिल जाए तो हमको ज़्यादा अच्छा है। CS। हाँ। और आप? मुझे UPSC करना है। DM IAS ना? बिल्कुल। आप? हमें भी UPSC करना है जी। सब मैंने बिहार में 2 गो चीज होला, या तो लड़का लड़की जोन बा UPSC करेला, आना तो दूसर का हम ना बोलम ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। और हमारा अभी यहीं तक नहीं सफ़र ये रुका हुआ है, अभी तो थोड़ा आसमान मिला है, पूरी उड़ान अभी भरना बाकी है। मदद करेंगे और इनके मुकाम तक पहुंचा के मानेंगे। क्या खाना बनाती थी मैडम? मैम बहुत चीज़, हमारी पसंद का भी बहुत चीज़ है। आलू पराठा और टमाटर की चटनी। आलू पराठा और चटनी। हाँ, क्या मिस करोगे अब, क्या मिस करोगी? आलू पराठा हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे मैम का। बताओ मतलब यही हाँ, और मैम का प्यार बहुत ज़्यादा मिस करें। जब मकर संक्रांति मनाई थी तो बिल्कुल घर की याद नहीं थी, घर से भी ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग मनाए क्या थे। कैसे मना था भाई? बहुत चीज़ था, दही था, दूध था, तिलकुट था, मिठाइयाँ थी, बहुत चीज़ थी। और मैम हम लोग के साथ खाई। पैसा उसा भी लेती थी? नो, बिल्कुल भी नहीं। खाना पीना खिलाने का पैसा? नहीं मैम, हमारे साथ ही खाना खाती थी। सोती कहाँ थी? सोती कहाँ थी? मैम तो अपने बच्चों के साथ होती, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे थे, लेकिन कभी कभी हम लोग परेशान तो मैम हमारे साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी। हम लोग परेशान, मतलब घर की याद नहीं आ रही। गाना उना सुनना, म्यूजिक सुनना, ये बिल्कुल बिल्कुल, मैम को तो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, मैम खुद सुनाती हैं। चलिए सुनाइए मैडम, फिर एक सुना ही दीजिए, सब बच्ची लोग सुनिए, हम लोग भी सुन लें। बच्चों के लिए सुना देते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में हमदम बिछड़ गए कहीं हम मगर, और सूनी सी लगे जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। लव यू बच्चों। लव यू टू मैम, थैंक यू। जी नहीं, कभी नहीं। अरे आप भी सुना रहे थे, सुनाइए। क्या? जो बोएगा वहीं पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मजा आया? बहुत ज़्यादा। टीचर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, गाते भी अच्छा है भाई। हम भी गाएं। क्या ऑलराउंडर रख दिया आप भी, अरे वाह। बच्चों के लिए मेरा संदेश है गीत के माध्यम से। बिल्कुल सुनाइए।
भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, तेरा नाम करेगा रोशन, ये जग में है उजियारा। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना, तेरा नाम करेगा रोशन, भारत का ये नौजवान। केवल इच्छा न बढ़ाना, संयम जीवन में लाना, भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। अब समझ में आया कि काहे इंचार्ज थे, ये काहे इंचार्ज थे, अब समझ में आया ना जी। हाँ? पैर में सर दिक्कत है क्या आपको? अभी लगा है, पहले से नहीं था ना कुछ? अच्छा अच्छा, अरे वाह। देखिए चोट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इनकी खुशी और इनका मेहनत जो है वो रंग लाया है। और इस बार के बच्चे बच्चियां जो है वो कमाल की हैं। बाकी ऐसे टीचर सबको मिले, पूरे बिहार को मिले, ये हम कामना करते हैं। और लोगों को दिखाइए और बताइए कि ऐसे टीचर हैं जो कि बिहार में भी एग्जिस्ट करते हैं और बिहार को संवारने में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय बिहार। क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहूँगा कि देखिए, हमने बहुत पत्रकार को देखा है और कभी कभी गुस्सा भी आता है जो शिक्षक को बार बार अपमानित करते हैं। हमारे ये भोजपुर के पहले से पत्रकार हैं जो शिक्षकों की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देना। अरे धन्यवाद सर, ये आप उसके योग्य हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके लायक हैं, इसलिए आपसे बहुत उम्मीदें हैं और ये भी उम्मीदें हैं कि कमियां और खूबियां सब जगह होती हैं, दोनों को दिखाना एक पत्रकार का एक कर्तव्य है, क्योंकि आप समाज के चौथे स्तंभ, एक स्तंभ के रूप में हैं। और शिक्षक भी अपनी बखूबी में सबसे कहना चाहूँगा कि कभी कभी अच्छे शिक्षकों के बारे में अच्छी चीज़ें भी दिखाया करें। मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपको चैनल के माध्यम से। दिखाते भी होंगे, ऐसा नहीं है। और खबर में इतना ही, आप देख रहे थे आशा एक भारत। जय हिंद, जय बिहार। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। हाथ थरथरा रहा है कैमरामैन साहब का, उसके बावजूद भी रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। जय हिंद, जय बिहार, क्योंकि ये तस्वीर जो है पूरे बिहार में जाना जरूरी है।